Before jump into the topic, I have one question for you. Have you heard any self-help book considered a masterpiece? And the answer is no. Then you are at the right place. आज हम लोग बात करेंगे क्यों fiction is always superior than self-help books and non-fiction. ऑफेंड मत होना, नॉन फिक्शन में कई सारी बुक्स हैं. मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं नॉन फिक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, बट नॉन फिक्शन में 90% बुक्स आर स्कैम्स एंड सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट स्कैम. वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं सीधा सीधा. सेल्फ हेल्प बुक्स जो कि कंसिडर्ड की जाती हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ओ माय गॉड, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप बाय मार्क मैनसन. ये कुछ कपल ऑफ बुक्स हैं जो कि सेल्फ हेल्प में आती हैं. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये सारी बुक्स कौन पढ़ता है ना. तो ये जो बुक्स हैं सेल्फ हेल्प में आती हैं. अब जो है मार्क मैनसन जो कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप के ऑथर हैं, वो खुद बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स आर ओवररेटेड एंड इट इज़ अ स्कैम. काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, आप गूगल पर पढ़ सकते हो. जब आप क्यों फिक्शन बुक्स जो हैं सुपीरियर हैं, एडवांटेजेस बताना स्टार्ट करूँ. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला, फिक्शन बुक्स जो हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड लर्निंग इम्प्रूव करती हैं. आपकी इंग्लिश वोकैब जो है काफ़ी मैसिव इम्प्रूवमेंट होता है जब आप फिक्शन पढ़ते हो. लेकिन नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प भी तो इंग्लिश में होती है, उनसे क्यों नहीं होती इम्प्रूव? क्योंकि वो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक कॉन्वर्सेशन वे में नहीं लिखी गई हैं. वो एक टू वे कॉन्वर्सेशन नहीं होता कभी भी. ऑथर आपको बता रहा है, बस वो बता ही रहा है, उधर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है. लेकिन जब आप फिक्शन बुक्स पढ़ते हो तो उधर टू वे कम्युनिकेशन होता है. क्यों? कैसे? दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, 3-4 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, दोस्त हैं, वो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो वो जो इंग्लिश यूज़ होती है उसमें वो एक कॉन्वर्सेशन इंग्लिश होती है और उससे ज़्यादा समझ में आता है कि हाउ टू कम्युनिकेट वेल, ना कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव होती है. मेरी तो फिक्शन बुक्स पढ़ी हुई है. दूसरा पॉइंट, फिक्शन बुक्स से आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है. कितनी नई बात है, लेकिन हाँ ये बात ट्रू है. मैं इस पर एम्फेसिस डालूंगा, पूरा एम्फेसिस डालूंगा. क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब क्रिएटिविटी को लेके चलते हो, काफ़ी सारे जो न्यू एज स्किल्स हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फिल्मिंग एंड डेटा साइंटिस्ट, AI/ML इंजीनियर, इन सारी फील्ड्स में भी क्रिएटिविटी का यूज़ होता है. क्यों? आपको अपना जो पोर्टफोलियो वो जब आप ऑनलाइन डालोगे तो कैसे शोकेस करोगे, ऑनलाइन डालोगे तो ऑनलाइन कैसे करोगे, क्रिएटिवली डालोगे तो क्रिएटिविटी तो काम करेगी. वो कैसे करेगी? जो आप द मोर यू रीड, द मोर यू राइट, द मोर यू आर्टिकुलेट, द बेटर क्रिएटिव पर्सन यू बिकम. ये चीज़ हमेशा याद रखना. क्रिएटिविटी हमेशा जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा आप आर्टिकुलेट कर पाओगे, और वही आउटपुट आपका निकल के आएगा क्रिएटिविटी के साथ. बट वहीं पे ऑन दी अदर हैंड सेल्फ हेल्प बुक्स में ये चीज़ कम्प्लीटली मिसिंग होती है. सेल्फ हेल्प बुक्स में क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं होता. मैं सच बताऊं तो वो बस आपको चीज़ें बताए जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया, बस वो अपनी लाइफ स्टाइल. अरे यार, तो सिंपल सी बात, वो कोई US का एंटरप्रेन्योर है, आप उसकी बात सुन रहे हो यार, सोचने वाली बात है यार. उनकी बात सुन क्यों रहे हो? थोड़ा सा वेग लगेगी एडवाइस, बट फिर से मैं एम्फेसिस करूँगा इस बात पे कि कोई US का एंटरप्रेन्योर है, आप उसकी बात क्यों सुन रहे हो? कोई ऑथर है, उसका क्यों सुन रहे हो? एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात. US की मार्केट अलग है, इंडिया की मार्केट अलग है, US के लोग अलग हैं, इंडियन लोग अलग हैं, यूरोपियन लोग अलग हैं. इनका सोचने का तरीका अलग है, थॉट्स अलग है,
रैशनल, वो लोग ज़्यादा रैशनल है, हम लोग ज़्यादा इमोशनल है, कैसे हो पाएगा? कैसे प्रोडक्ट्स बेचोगे? मैं तो सिंपल बात बोल रहा हूँ, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट करोगे? प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे करोगे अपना इंडिया में? यूएस के एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में फेल हो जाएंगे। वो आप कभी भी उनकी पॉडकास्ट सुनना। ओडू का जो फाउंडर है वो ये बोल रहा था, इंडियन लोगों को तो सब कुछ फ्री में चाहिए, वो लोग वैल्यू नहीं करते, उनको तो फ्री में दे दो, उनको प्रोडक्ट बिक जाएगा। और उधर वो लोग पे करने के लिए तैयार हैं, सिंपल सी सिंपल चीज़ के लिए सिंपलिसिटी को उधर वैल्यू की जाती है। अगर आपकी वेबसाइट, खैर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में क्यों जा रहा हूँ, बट आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए। जो वो लोग ऑथर्स हैं, वो जो बातें बता रहे हैं, वो 10 पेज में समरी उसकी हो सकती थी, 10 पेज की बात थी, वो उसको 100 पेज में कन्वर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि जो पब्लिशिंग कंपनी है उनकी तरफ से उनको प्रेशर रहता है कि आपको फिलर्स ऐड करने हैं। अगर आपकी बात इतनी है तो आप इसको इतना करो, क्योंकि 10 पेज की किताब देखिए, 60 पेज 50-60 पेज की तो है, बट बहुत कम है ना। 200 से 300 पेज की मिलेंगी अधिकतर रहते हैं, इसी उसमें फॉल करती हैं सब सेल्फ हेल्प बुक्स। क्यों? क्योंकि उसमें फिलर्स होते हैं। पब्लिशिंग कंपनीज एम्फेसिस डालती हैं कि आप उसमें फिलर्स डालिए, अगर नहीं है तो 100 पेज की किताब है, उसको प्लीज़ अगर आप 200 पेज का 250 पेज का कर सकते हैं तो एटलीस्ट 200-250 पेज कर दो। क्यों? क्योंकि वो बिकती है, क्योंकि वो डेंस होगी तो लगेगा वो बहुत नॉलेज दी होगी ऑथर ने, तो वो भाई सब नॉलेज से पैक्ड बुक है। अरे यार, कोई भी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी उठा लो, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी सीख पाओगे। अगर आपको सीखना ही सीखना है, आपको किसी की लाइफ को फॉलो करना है, तो वही पढ़ लो। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ लो, लियोनार्डो डा विंची की पढ़ लो, वॉल्ट डिज्नी की पढ़ लो। उनको आपको समझ में आएगा कि वो लोग कभी भी ये नहीं बोलते हाउ टू बिकम रिच इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड हाउ टू बिकम दैट एंड दैट। वो लोग केवल सिंपल सी लाइफ जीते हैं, अपने काम में बेटर ऑब्सेशन है अपने काम से। उनको स्टीव जॉब्स को प्रोडक्ट से ऑब्सेशन था, वॉल्ट डिज्नी को अपने कार्टून से ऑब्सेशन था, तभी वो इतने ग्रेट और इतनी ग्रेट कंपनीज फाउंड कर पाए। हम लोगों को किस चीज़ में ऑब्सेशन है? हम लोगों का किस चीज़ में हैबिट फॉर्मिंग? एक चीज़ में भी नहीं। कैसे सक्सेसफुल बनोगे? सक्सेसफुल रील्स देखना और सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनना और सक्सेस की तरफ एक्शन लेना, इन तीनों में बहुत ज़्यादा गैप है। अगर एक्शन यहाँ है तो ये दोनों चीज़ें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एक्शन आपको बहुत कुछ सिखा देगा, लेकिन ये एडवाइजेस आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आपको एक डोपामिन हिट मिलेगा। ये डोपामिन बहुत ही चीप डोपामिन होता है, जैसे रील्स के थ्रू आपको चीप डोपामिन मिलता है ना, इंस्टेंट आपको एक किक मिलती है कि कुछ भी आपको लाइकेबिलिटी मतलब उस चीज़ की होती है। ऐसे ही बुक्स में भी चलता है, बुक्स में भी इंस्टेंट लाइकेबिलिटी होती है कि आप जो है जितना अच्छा ऑथर आपको मोटिवेट कर पाएगा उतनी उसकी कॉपीज बिकेंगी। बेस्ट सेलिंग ऑथर ऐसे ही बन जाते हैं ना, कॉपीज बिक जाती हैं उनकी मिलियन में, तो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया वो। बट क्या वो बेस्ट सेलिंग एडवाइस थी? सोचना इस बारे में। एक लाइन बोलता हूँ, नॉन फिक्शन इज साइंस, फिक्शन इज एन आर्ट। फिर से रिपीट करता हूँ, नॉन फिक्शन इज अ साइंस बट फिक्शन इज एन आर्ट। ये जो लाइन है इतनी प्यारी लाइन लगती है मेरे को। नॉन फिक्शन में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, साइकोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस, बट फिक्शन में तो स्टोरीज होती हैं, नैरेटिव्स होते हैं, एक पूरी थीम के ऊपर बेस्ड होती है स्टोरी। कि कोई थीम ले ली किसी ऑथर ने, लेट से टोटलिटेरियन के ऊपर, पूरा एक स्टोरी है वो, है ना। साइंस फिक्शन पूरी स्टोरी है, फैंटेसी पूरी स्टोरी है, सीरीज है उसकी। पॉलिटिक्स, गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी सीरीज है उसके ऊपर। तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इन दोनों में क्या सेपरेट करती है चीज़ की वो रिसर्च बेस्ड, साइंस बेस्ड। क्यों साइंस बेस्ड क्यों बोला जाता है? उसके पीछे सालों की रिसर्च थी, डेटा था, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करी चीज़ें। बट फिक्शन ऑन दी अदर हैंड आपको स्टोरीज के थ्रू लेसन्स देती है, जो कि आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे, लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा। और वो रहता ही है, स्टोरीज सेल, स्टोरीज इमोशंस सबसे ज़्यादा बिकती हैं मार्केट में। क्यों? ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये भी तो अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो उनकी स्टोरीज बिकती है ना। स्टोरीज
कि लोगों को याद रहती हैं फैक्ट्स एंड साइंस वाली चीज़ें, लोगों को ज़्यादा याद रहती नहीं है। तो जब आपको कुछ सीखना ही है तो यार फिक्शन की तरफ जाओ ना, रीडिंग हैबिट तो डेवलप करो अपनी फिक्शन के थ्रू, देन नॉन फिक्शन की तरफ आगे बढ़ना। नॉन फिक्शन में भी क्लासिक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग जॉनराज हैं, फिर उनको टच करो। सेल्फ हेल्प को छोड़ दो यार, सेल्फ हेल्प बहुत चीप, इससे बढ़िया इंस्टाग्राम रील्स हम लोग देख लें, वही बेटर है। बट ये बुक्स पढ़ के लगेगा लाइफ में मोटिवेशन मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, बट एक्चुअली हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, हम लोग बस वहीं के वहीं हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जब तक एक्शन नहीं है, और उस बात का कभी एक्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो किसी फॉरेन ऑथर ने लिखी है, उस बात का कभी आप एक्शन ले ही नहीं सकते। इंडिया में बैठ के नहीं ले सकते, या आप कहीं भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी किसी भी कंट्री में, यूरोप का या यूएस का, यूके का, नहीं होगा। उससे बढ़िया फिक्शन बुक पढ़ो, पढ़ना है। नॉन फिक्शन में तो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, बट वो वेरी टेक्स्ट एंड एक बहुत हैवी बुक रहती हैं, तो वो शायद आप उसमें अटेंशन रिटेन ना कर पाओ, मैं भी नहीं कर पाता ऑनेस्टली। बट फिक्शन में आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो सकती है, उसकी चांसेस 90% है, एक बार अगर आपने शुरू कर दी तो। लेकिन नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प में ये चीज़ इतनी पॉसिबल है नहीं है, तो मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप जो है फिक्शन की तरफ जाओ। काफ़ी सारी, और मेरे लिए तो, मैं अगर आप मेरे से पूछोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि फिक्शन बुक्स, तो कोई भी आपको जो मूवीज़ आपने देखी हैं, आपने ड्यून मूवीज़ देखी है, उसकी भी बुक है, आपने स्टार वॉर्स देखी है, उसकी भी बुक है, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, उसकी भी सीरीज़ है, हैरी पॉटर, उसकी तो है सीरीज़, पढ़नी चाहिए आपको। वेल, हैरी पॉटर इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, इफ यू कैन कंसिडर दैट। तो ये इस पर मैं बोलना चाहूँगा कि सेल्फ हेल्प को थोड़ा साइड रखो, स्कैम है, एक्चुअली में वो स्कैम है, बट ऐसा भी नहीं बोलूँगा उसमें सारी बुक्स, सारे सब्जेक्ट स्कैम है। साइकोलॉजी पढ़ते हो, वेल एंड गुड, आप उसमें कुछ रिसर्च बेस्ड पढ़ते हो, वेल एंड गुड, बट आप उसमें बिजनेस और इकिगाई वगैरह नॉट गुड। फिक्शन की तरफ जाओ, जाना है तो बायोग्राफीज की तरफ जाओ, वो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपको लाइफ के बारे में, लेकिन ये बुक्स, ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जो है, इट इज सच अ रियली पैथेटिक चीज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।